अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो काबिरू चुनाव न्यूज अपडेट। आज के खबरनामे के साथ मैं शेख शबीर अहमद। नाज़रीन, आज 7 अप्रैल 2021 को पंचायत गुरमुल में डिपार्टमेंट ऑफ आरडीडी की तरफ से एक इजलास ग्राम सभा का इनकाद अमल में लाया गया। इस ग्राम सभा का इनकाद इसलिए किया गया ताकि साल 2021 में एमजी नरेगा में होने वाले कामों के प्लान लिए जा सके। इस मौका पर महकमा आरडीडी के एक मुलाजिम भी इस ग्राम सभा में मौजूद थे। इस ग्राम सभा में मुख्तलिफ अमूर और मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें एमजी नरेगा की पेमेंट्स, पीएमएवाई के मकानात, बैक टू विलेज के कामों का भी जायजा लिया गया। पंचायत गुरमुल के लोगों ने महकमा से सख्त नाराजगी का इजहार किया और अपनी शिकायत में कहा कि हमारी पिछली साल 2016 से 2021 तक की पेमेंटें नहीं हो पा रही है और अब दूसरे कामों के प्लान लिए जा रहे हैं। पहले हमारी पिछली कामों की पेमेंट से वागुजार की जाए, फिर अगले काम उठाए जाए। इस मौका पर सरपंच पंचायत गुरमुल, नायब सरपंच गुरमुल और दीगर मेंबर हजरात भी मौजूद रहे। इस ग्राम सभा में तकरीबन पंचायत के सभी लोगों ने शिरकत की। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर। आज जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक ग्राम सभा इनकाद किया गया और इसमें हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों से बात की, कुछ अहम मौजूद पर बात की गई। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपने किस मौजू पर यहाँ पर ये जो ग्राम सभा इसका इनकाद करने का मकसद और गर्ज वकायत क्या थी। असल में आज हमारे यहाँ पर एक डेवलपमेंटल प्लान जो 21-22 के लिए हमने जो पंचायत का नरेगा का प्लान, एमजी नरेगा प्लान तश्कील देना था, उसी सिलसिले में ये आज हमारा ये जो है यहाँ पर ग्राम सभा थी, इजलास था। इसके अलावा और भी कुछ एस्पेक्ट्स थे और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव फिर से आई है और जो है लोगों को अवेयर करना है। लोगों में वो अवेयरनेस जो है वो कुछ ज़्यादा मुनफरिद नहीं इस चीज़ को लेकर, तो लोगों को अवेयर करना था, लोगों को बताना था कि आप ख्याल रखें अपनी सेहत का, लोगों का भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल करें। तो इसके अलावा कुछ और भी प्लान थे। 15FC का प्लान रिविजिट, जो कि ऑलरेडी हमने बना दिया था बैक टू विलेज के लिए, बट उसको रिविजिट करना था और उसको भी रिकंसिडर करना था, उसको भी देखा और लोगों के मसाइल सुने और दूसरे जो बुनियादी मसाइल होते हैं और डेवलपमेंट प्लान को लेकर जो डिस्कशंस करनी थी, बहस मुबाहिसा करना था, वो किया हमने। तो इसी सिलसिले में आज का ये हमारा इजलास यहाँ पर था। सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि लोगों ने यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो 2017 से लेकर 2021 तक हमारी जो पेमेंट है कुछ नहीं हो पा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पीएमएवाई के मुद्दे हैं, लोगों को किस्तें नहीं आ रही है, लोगों के और सारे बहुत सारे आपके सामने सवाल रखे। तो एक मसला क्या है, आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 17-18 का तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो पैसा बड़े स्टेट लेवल का फंसा हुआ है और बहुत पैसा है, वो लाइबिलिटी काफ़ी है। तो इस पर तो मैं अपने लेवल पे कुछ नहीं कह सकता। वो पैसा आएगा तो इंशाल्लाह वो भी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक पीएमएवाई की बात है, तो हमारा ये जो काम है हमने जियो टैग तो कर दिए हैं, अब शायद पैसा नहीं होगा तो वो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। हमने ऑर्डर शीट बना भी दिया होगा, तो वो उधर ऑपरेटर ने बनाना होता है, जियो टैग करके ऑर्डर शीट बनाना हमारा काम होता है। पैसा होगा वहाँ पर तो इंशाल्लाह वो भी पड़ जाएगी, वो कोई बड़ा। जी सर, जो 2021 में जो काम हुए हैं, 2020-21 के जो काम हुए हैं, इसके कुछ पेमेंटें अभी तक लोगों की नहीं हुई हैं। लोग बहुत नाराज हैं कि हम नरेगा में जो काम करते हैं उनकी पेमेंटें नहीं होती हैं। इससे लोग कहीं ना कहीं ब्लॉक डिपार्टमेंट से बहुत नाराज हैं, बहुत वो अपने वो दुख का इजहार करते हैं कि हमारी पेमेंटें काम करके नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पेमेंटें हमने कर दी है, कोई पेमेंट हमारे पास जो है पेंडिंग नहीं है। अब अलबत्ता ये हो सकता है कि कुछ लोगों की जो है अकाउंट्स का मसला होता है, कभी कभार अकाउंट बंद हो जाता है तो रिजेक्शन में चली जाती है, तो वो देखना पड़ेगा, वो देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी देखेंगे, वो भी इसको कर देंगे पेमेंट। ये थे हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सेक्रेटरी पंचायत जनाब आसिफ साहब। इसके अलावा हमारे साथ सरपंच, नायब सरपंच। तो इस तरह से हमारे साथ और भी यहाँ पे मेंबर हजरात हमारे साथ हैं। हमारे वार्ड नंबर 7 से मिस्टर शमशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप बहुत एक्टिव हैं एमजी नरेगा में, और हमारे पंच भी हैं हमारे गुरमुल के और बहुत अच्छे जानने वाले हैं ये कि हमारे किस तरह से काम हो रहे हैं यहाँ पर। आपके सामने तो अपनी बात रखेंगे कि यहाँ पर क्या किन किन समस्या से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, अपना कीमती टाइम निकाला। आज जैसा कि यहाँ पर एक ग्राम सभा हो रही थी,
जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब आए हुए थे। इसमें एक चीज़ तो ये देखी गई कि प्लान जो हमारा 3 साल का दिया हुआ है GIS प्लान, तो इसमें कुछ काम जो टेकअप करने थे वो हमें ग्राम सभा में टेकअप किए। तो इसके बाद रहा पेमेंट का सवाल। तो अभी जो मार्च फाइनल हो रहा है, इसमें जो भी हमारी डिमांडें लगी हुई थी तो तकरीबन सबकी पेमेंट हो चुकी है। और फाइनली हमें सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कि फाइनल पेमेंट हो चुकी है। लेकिन इसमें यह होता है कि इसमें 2-4 दिन के बाद भी पेमेंट आती है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि 2-4 दिन के बाद ही इसमें अकाउंट में पैसा आता है। तो इसमें किसी भी शख्स को, किसी भी अफराद को कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर किसी एक आध आदमी का कोई अकाउंट रिजेक्शन में गया होगा तो इसकी पेमेंट भी हम जल्दी करवा देंगे इस बात में। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना है जहाँ पर सेक्रेटरी पंचायत के ने भी लोगों को यकीन दहानी करवाई है, यहाँ पर सरपंच, नायब सरपंच और मेंबर हजरात ने भी लोगों को ये यकीन दहानी कराई है कि टेक्निकली फॉल्ट की वजह से या कुछ रिजेक्शन की वजह से 2-4 दिन लेट हो सकता है, लेकिन किसी की भी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकेगी। जैसे ही हमारे पास फंड्स आएगी, पैसा आएगा डिपार्टमेंट के पास, हर किसी के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि पैसा मौजूद भी है, और जैसे हमारे पास कागज तैयार होंगे, हमारे पास जो हमारे जो तरीका है पेमेंट करने का, उस तरीके से हर किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। आप देखते रहें पुकार न्यूज। शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।